ये नया आ गया। पहले हाई टेम्परेचर बोलता था, अब देखो क्या बोलता है। Reduced performance. Can't switch modes. 37 डिग्री सेल्सियस है फिर भी। नमस्ते इंडिया, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपने ये वीडियो देख ही ली होगी। तो आज हम बात करेंगे कुछ नए अपडेट्स और साथ ही साथ MoveOS 2.0 में आने वाली बीमारियों की, जो बहुत ही ज़्यादा हैविली बीमारियां हैं और उनका कुछ नहीं हो सकता है। तो बात करते हैं MoveOS 2 के सबसे पहले पॉइंट की। 30 तारीख तक इन्होंने वादा किया था कि सबके मैप्स चल जाएंगे। कल ही सर्विस पर्सन मेरे यहाँ विजिट करके गया, लेकिन मैप उसके आते ही ऑटोमेटिक चलने लग गया। तब तक वो मैप सर्चिंग 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 दिखाता था और उसमें कोई भी अपडेट नहीं आता था, कुछ भी शो नहीं होता था। उनके आते ही वो मैप चलने लग गया। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो, कई बार आप जब अनलॉक करते हैं तो या तो हैंडल लॉक रह जाता है, या फिर जब आप कई बार लॉक करते हैं तो हैंडल एक्चुअल लॉक हो जाता है, बट स्क्रीन में शो करता है कि हैंडल योर स्कूटर इज़ पार्शियली लॉक्ड, हैंडल लॉक नहीं है। दूसरी समस्या ये है। तीसरी समस्या की बात करें तो चलते चलते स्क्रीन जो है उस पर आपका लॉक दिखने लग जाता है, यानी गाड़ी लॉक हो जाती है बट गाड़ी चलती रहती है। तो ऐसे ऐसे खतरनाक कारनामे जो है वो ओला ही कर सकता है और इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। आप कौन सा वाला फेस कर रहे हैं मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा। थोड़े से अपडेट्स की भी बात कर लेते हैं इसी बीच में। सबसे पहला अपडेट ये है कि इनका अभी तक जो है परचेज विंडो क्लोज नहीं हुआ है। प्राइजेज इन्होंने हाइक कर दिए हैं, लेकिन परचेज विंडो अब इनका रेगुलर ओपन है। जो भी चाहे जब भी चाहे अब जाके इनके स्कूटर्स को जो है परचेज कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, और ये 14 दिन के अंदर डिलीवरी प्रॉमिस करते हैं। तो 10,000 प्राइस हाइक के साथ कुछ फैसिलिटीज़ आपको बढ़ गई हैं। हालांकि हो सकता है इसके रेट्स दोबारा बढ़े, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। ईवी के जो भी आपके जीएसटी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें कमी आएगी, लेकिन प्लास्टिक मटेरियल और पेट्रोलियम और लाइट्स के ऊपर जो है फिर से रेट कुछ ना कुछ % बढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कितना किफ़ायती रहता है और कितना एक्चुअल में नहीं रहता है। मेरी FAME2 की सब्सिडी के लिए सिग्नेचर मैंने करके भेज दिया है। लगभग 10 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई उसके रिगार्डिंग अपडेट तो नहीं आया है, बट सी क्या होता है और क्या नहीं होता है। बात करते हैं MoveOS के बाद से आने वाली प्रॉब्लम्स की। MoveOS 2.0 इन्होंने स्टेबल वर्जन जो कह के दिया था वो बहुत ही ज़्यादा लैगी है। इतना लैगी है कि पूछो मत। लैगी के साथ साथ रेंज का इशू सबसे ज़्यादा आ रहा है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, वो ज़रूर देखिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि 13 किलोमीटर बस स्कूटर चला है और उसमें इन्होंने जो है 79% बैटरी दिखा दी है। तो रेंज ड्रॉपेज इतनी है कि मुझे अप्रॉक्स आजकल के दिनों में जो है मुश्किल से 85 यानी 85 किलोमीटर्स की रेंज मिल पा रही है। इससे ज़्यादा रेंज मुझे नहीं मिल पा रही है, जबकि ना ही मैं स्पीकर्स का यूज़ करता हूं और ना ही मैं मैप का यूज़ करता हूं। मैं बस ट्रैफिक के हिसाब से इंडिकेटर्स और हॉर्न का ही यूज़ करता हूं। फिर भी बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है, एग्रेसिवली ड्रॉप हो रही है बैटरी। और बैटरी ड्रॉप दिखा नहीं रहा है, एक्चुअल में एवरेज ड्रॉप ज़्यादा दिखा रहा है। अब एवरेज ड्रॉप क्यों दिखा रहा है, क्यों, क्या रीज़न है ये, अब मैं भी नहीं जानता हूं कि इन्होंने क्या एक्चुअल में कर दिया है, क्या बग है सॉफ्टवेयर के अंदर। सो अपार्ट बात करते हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो, आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखी थी, उसमें वो जो इको मोड लगा था, वो इको मोड में मैं 2 किलोमीटर चला के स्कूटर को ले आया, लेकिन वो इको मोड इतना ख़राब था कि उसके अंदर स्कूटर जो है 1 से 2 इंच का इंक्लाइन भी नहीं झेल पा रही थी और चल नहीं रही थी। मुझे पैर से धक्के लगाने पड़ गए। तो लिटरली ये समझ लो, स्कूटर के ऊपर मैं बोझ नहीं, स्कूटर मेरे ऊपर बोझ हो गया था। फिर वो इको मोड जो है बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। वो उसने बिल्कुल ही बहुत वाहियात मतलब परफॉर्मेंस दिया। मैं किसी हिसाब से 2 से 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उसको कवर करके घर आया, जबकि आप उस वीडियो को अगर रिवर्स करके जाके देखोगे तो उसके अंदर 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था और हाई टेम्परेचर का नोटिफिकेशन नहीं आया। रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस करके मेरे को ये मैसेज आया, क्यों आया मुझे नहीं पता। पेमेंट तो मैंने पूरी कर रखी है S1 Pro की, तो प्रॉब्लम कहाँ आई मुझे नहीं पता। मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। जल्दी ही मैं आप लोगों को एक वीडियो इसके रिगार्डिंग अपडेट करूँगा कि ये प्रॉब्लम क्यों थी, क्या थी और किस वजह से थी। हालांकि एक ओकिनावा की हमने स्कूटी और ली है जो कि इलेक्ट्रिक है, और उसका क्या रिव्यू है, कुछ दिन हुए उसको लाए, वो क्या क्या उसके अंदर फंक्शन मिलते हैं मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा अगले कुछ दिनों के अंदर, और साथ में उसका रिव्यू और इसका 5,000 किलोमीटर का रिव्यू भी ज़रूर दूंगा। MoveOS इन्होंने दे तो दिया, लेकिन उसके अंदर एक्चुअल जो 2 चीज़ें हमें मिली, एक फ़ोन लॉक और इसके अलावा आपका जो है इको मोड, और तीसरी चीज़ एक और बताऊंगा मैप्स का। लेकिन काम क्या आता है, इको मोड और फ़ोन लॉक। फ़ोन लॉक भी इतनी इजीली नहीं चलता है। फ़ोन लॉक के अंदर जब भी आप स्कूटर को अनलॉक करते हैं मल्टीपल टाइम, या तो वो लॉक नहीं करता और या फिर वो जो है ट्रंक को साथ में खोल देता है। और पहले वो नेटवर्क के साथ काम कर रहा था जो कि ज़्यादा बेहतरीन था, वो बिना ब्लूटूथ के काम नहीं करता, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ